Hello everyone, welcome to all in Engineers Career Point Chandigarh. So my name is Manish Singh and today I am going to discuss with you GATE 2025 and GATE 2026. इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किस बच्चे को ये प्रिपरेशन करना चाहिए, सिलेबस क्या है, डिटेल डिस्कस करूंगा, इवन वेटेज भी डिस्कस करूंगा, करेक्ट आईआईटीज कैसे कंडक्ट करती है, सीक्वेंस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स who are still doing BTech in second year or third year, or even they are planning to appear GATE exam in upcoming GATE 2025 and GATE 2026. करेक्ट. तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट होने वाला है. तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग में जो क्वेरीज होंगी गेट से रिलेटेड वो सारी क्वेरी आज यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी एक इस छोटे से वीडियो में. करेक्ट. तो दोस्तों मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, आज मेरा पूरा डिस्कशन रहेगा अपकमिंग गेट 2025 और गेट 2026 के लिए. करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने दो टारगेट रखे हैं. एक है आपका गेट 2025. करेक्ट. तो गेट 2025 किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर बीटेक में हैं, करेक्ट, उनके लिए टारगेट होगा कि वो गेट 2025 में अपीयर हो. करेक्ट. क्यों? देखो गेट का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड सिलेबस है और बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता. करेक्ट है, या उस तरीके की पढ़ाई नहीं होती जिस तरीके की गेट में नीड होती है. अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो प्रोफेसर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं. यस, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो करिकुलम है कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है आपके यूनिवर्सिटी लेवल के करिकुलम में और जो गेट का सिलेबस है उसके, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है. करेक्ट है. तो उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं चंडीगढ़ सेक्टर 34 में. इंजीनियर्स करियर पॉइंट नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है. योर पीडिया हमारा एक ऑनलाइन इसका ब्रांच है. इसके बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, आपने अगर कहीं ना कहीं स्क्रॉल किया होगा यूट्यूब में तो देखने को मिला होगा. करेक्ट है. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि गेट 2025 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो प्रेजेंट में थर्ड ईयर में हैं, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए टारगेट करना चाहिए. गेट 2025 का टारगेट होना चाहिए. ऑल्दो आप अभी इस साल गेट 2024 में भी अपीयर होने वाले होंगे, जस्ट वो आपके लिए रिहर्सल होगा. अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है वो जस्ट आपका रिहर्सल होगा. फाइनल जो आप एग्जाम देने वाले हो वो गेट 2025 होगा. करेक्ट है. क्यों मैं इसके लिए अभी से कह रहा हूं, क्योंकि आज जनवरी है और नेक्स्ट फरवरी गेट 2025 में एग्जाम होगा. तो आपके पास आज की डेट में 1 ईयर कंप्लीटली अवेलेबल है और इस 1 ईयर ड्यूरेशन में, इस 1 ईयर जर्नी में आपको एंटायर इंजीनियरिंग पढ़ना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने हैं. ये तो हमारा गेट का सेगमेंट हो गया. दूसरा आपको यूनिवर्सिटी के क्लासेस भी अटेंड करनी है, वहाँ पे भी आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं. तो मल्टीपल एक्टिविटीज आपके सामने इस साल आपको फेस करनी पड़ेगी. करेक्ट है. तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने यूनिवर्सिटी करिकुलम को भी प्रॉपरली उसको टाइम दे सको और गेट की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम दे सको. करेक्ट. तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो टारगेट रखा है एक और जो फाउंडेशन बैच होगा, दैट इज गेट 2026 के लिए. गेट 2026 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हैं, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हैं, उनके लिए टारगेट होगा कि अगर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और कहीं ना कहीं एक बढ़िया तैयारी होती है और गेट 2025 में ही इवन गेट 2026 या गेट 2025 में भी आप भी अपेयर हो सकते हो, क्योंकि अब गेट जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो गेट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं. तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर एक साल बेहतरीन प्रिपरेशन करते हो और थर्ड ईयर में एग्जाम क्रैक करते हो तो इससे आपके दो फायदे हैं. एक तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस है वो साथ में प्रिपरेशन होगा, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है. वहाँ पे आपका अच्छा CGPA बनेगा. करेक्ट है. और आपके फंडामेंटल बिगड़ेंगे नहीं. आप शुरुआत से ही आपके बेस्ट फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ोगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे. इज इट राइट? और साथ में अगर थर्ड ईयर में एग्जाम क्रैक करते हो तो आपके पास 1 ईयर
कंप्लीट टाइम होता है ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको फर्दर क्या करना है, क्योंकि आपका स्कोर नेक्स्ट ईयर भी वैलिड होगा। इज इट राइट? और नेक्स्ट ईयर ऑल्दो आप नेक्स्ट ईयर भी गेट एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हो। अगर कहीं आपकी रैंक थोड़ी बहुत पीछे रह गई तो नेक्स्ट ईयर आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, आपके पास एक चांस होगा। लेकिन जो थर्ड ईयर के बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करती है, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फाइनल ईयर में एग्जाम अपेयर होते हैं, तो उनके पास उस टाइम वो चांस नहीं होता कि उसको अगर आपका पेपर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको फिर से सही कर सको। यस आर नो? तो बेस्ट है कि आप सेकेंड ईयर से भी ट्राई करो। थर्ड ईयर से स्टूडेंट उनको तो करना ही है, और क्यों करना है इसके रेगुलरली इंजीनियर्स करियर पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें रेगुलरली वीडियोज आ रहे हैं, करेक्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको गेट एग्जाम प्रिपरेशन क्यों करनी है। 25+ PSUs रिक्रूटमेंट कर रहे हैं गेट के थ्रू, करेक्ट। और दोस्तों ये गेट एग्जाम, चलो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपरेशन करना है, ये एक एक्स्ट्रा, ये एक बेनिफिट है जिससे आपको PSUs में जॉब मिल सकती है, आपको IITs में हायर स्टडीज करने के लिए मौका मिल सकता है। इवन गेट के थ्रू आप कई इंस्टीट्यूट्स में MBA भी कर सकते हो, और कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी इस गेट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे वहां पे एलिजिबल हो सकते हो, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होता है वहां पे भी ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप टेक्निकली साउंड बन रहे हो। टेक्निकली साउंड बनोगे, जब आप इंटरव्यू में अपेयर होगे तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर ग्रैब करोगे। इज इट राइट? तो ये बहुत सारे बेनिफिट है गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल जो गेट 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम ISC बैंगलोर कंडक्ट कर रहा है, और अभी नेक्स्ट मंथ में इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आप सीक्वेंस देखो, इस सीक्वेंस में IITs एग्जाम कंडक्ट करते हैं, करेक्ट है। ISC बैंगलोर इस साल एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर IIT रुड़की, इस तरीके से ये एक रूटीन बना रहता है, इस तरीके से ये सर्कुलेट होता रहता है कि किस तरीके से कौन सा इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। बट इसका बहुत ज़्यादा आपके प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि कौन एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पे कट ऑफ देखो, यहाँ पे कट ऑफ देखो, आप यहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन कैसे करूँ, ये तो बड़ा टफ एग्जाम होता है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, इतने मार्क्स कौन लेके आएगा, बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, पिछले देखो लास्ट 4 to 5 ईयर्स से 2016-17 के अप्रॉक्सीमेट 17 से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों एडमिशन काफ़ी कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर होते थे वो काफ़ी कम हो रहे हैं, और ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा कम हुए, और अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है अगले 3-4 साल, इसमें बहुत कम स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी नीचे रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल में है ही नहीं, क्योंकि उनका एडमिशन बहुत काफ़ी कम हुआ है, करेक्ट है। जब काफ़ी कम एडमिशन हुआ है तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी काफ़ी कम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ड्रास्टिकली मार्क्स रिड्यूस हुआ। 2018 में 34 मार्क्स, 19 में 34 मार्क्स, 2020 में 34 मार्क्स, 21 में 33 मार्क्स, लेकिन वहीं पे जैसे हम 22 की बात करते हैं 28.1, मतलब 5 नंबर का डिफरेंस, समझ रहे हो, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। गेट एग्जाम में 5 मार्क्स का डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इतने नंबर में, एक एक नंबर पे हजारों रैंक खिसक जाती है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिकली ये कट ऑफ रिड्यूस हुआ, ड्रास्टिकली कट ऑफ रिड्यूस हुआ लास्ट 2 ईयर से 28.1, 28.4, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में देखोगे 25, कहाँ 30+, यहाँ पे स्कोर होता था, 25 कट ऑफ चला गया, 5 नंबर कम हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे देखो 22 नंबर के आसपास कट ऑफ होता था, यहाँ पे 18.7, 18.9 कुछ इस तरीके से कट ऑफ है SC ST कैटेगरी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, और अनुमान यही है कि आने वाले टाइम में अभी भी कट ऑफ कुछ समवॉट इसी लेवल पे होगा, करेक्ट है। अब आप देखो कितना कम कट ऑफ है। अभी मैं जब सिलेबस बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कट ऑफ है विद इन 2 to 3 सब्जेक्ट पढ़ के भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको एंटायर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है तो भी ये कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम, गेट एग्जाम इतना टफ नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो गेट एग्जाम ईजी हो जाता है और आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल आइडिया दे दूं कि गेट एग्जाम में होता क्या है। देखो गेट एग्जाम के अगर मैं सिलेबस की बात करूं
सिलेबस की बात करूं या एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एक्चुअली एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दो सेगमेंट होता है, एक होता है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, नॉन टेक पोर्शन होता है, और दूसरा आपका होता है टेक्निकल पोर्शन जो कोर टेक्निकल होता है। इज इट राइट? टेक्निकल होता है, इज इट राइट? यहाँ पे दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया, एक होता है हमारा नॉन टेक, होता है आपका टेक्निकल। और यहीं पे अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं दोस्तों, तो नॉन टेक को अगर हम डिवाइड करें तो नॉन टेक के हमारे पास दो सेगमेंट है, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, जनरल इंग्लिश आती है, जो कि बहुत सिंपल सी एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। और जीएटी अगर इसको बोलूं तो इसका वेटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स, 15 मार्क्स ईच। 15 मार्क्स आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, या मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। एक्चुअली जो जीएटी का वेटेज होता है वो 15 मार्क्स का होता है। 15 में भी अगर मैं इसको सब पार्ट में डिवाइड करूं तो 10 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड का है और 10 मार्क्स आपका इंग्लिश का होता है, सॉरी 5 मार्क्स आपका यहाँ पे इंग्लिश का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। करेक्ट? अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई करी है तो आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हो। करेक्ट? तो ये 15 मार्क्स है, देखो बिना इंजीनियरिंग पढ़े आपको 15 मार्क्स बनने वाला है। नेक्स्ट जो नॉन टेक का नेक्स्ट पोर्शन होता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का यहाँ पे लगभग 15, कई बार ये एक आध नंबर का ऊपर नीचे होता है दोस्तों, एक दो नंबर कम हो जाता है, बट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 15 मार्क्स यहाँ से इसका वेटेज होता ही होता है, 15 मार्क्स इसका वेटेज होता ही होता है। करेक्ट है? तो आप देखो यहाँ पे कि जो नॉन टेक है इसका टोटल वेटेज होता है 30 मार्क्स, इसका टोटल वेटेज होता है 30 मार्क्स। इज इट राइट? 30 मार्क्स तो यहीं से आएगा, 15 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स सेट और 15 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के। नेक्स्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है इसका वेटेज होता है 70 मार्क्स। तो कुछ ये पैटर्न होगा, यहाँ पे आपका नॉन टेक होगा जो कि 30 मार्क्स है और टेक्निकल होगा जो 70 मार्क्स है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगर सिर्फ नॉन टेक पढ़ लिया जाए ढंग से तो गेट का कट ऑफ तो हम यहीं से क्लियर कर लेंगे विदाउट टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हुए। करेक्ट? तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इज इट राइट? एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है इन डिटेल्स। तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो GA1, GA1 का मतलब है जनरल इंग्लिश का है ये पार्ट, जनरल इंग्लिश का पार्ट है ये, जनरल इंग्लिश का पार्ट है ये, और इसका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स होता है। नेक्स्ट GA2 आप देख रहे हो, ये एप्टीट्यूड होता है, ये एप्टीट्यूड होता है और इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखो, इसका एवरेज मार्क्स 13 आता है, लेकिन मैं इसको 15 ही कंसीडर करके चलता हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपका टेक्निकल पोर्शन में आ जाता है जो कि इसी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, और उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका वेटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वेटेज है 3 मार्क्स का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसका एवरेज वेटेज होता है 9 मार्क्स का। मशीन डिजाइन है 4 मार्क्स का। तो आप देखो ये तीनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही सब्जेक्ट ये जनरली मैकेनिक्स कहलाती है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड सब्जेक्ट हैं। करेक्ट है? और इवन मैं कंसीडर कर लूँ थियरम मशीन को भी, ये भी एक मैकेनिक्स का पार्ट है। करेक्ट है? तो इस मैकेनिक्स पोर्शन से यहाँ पे आप देख सकते हो 8 4 12 और 9 3 12 24 मार्क्स का यहाँ पे आता है। मतलब इतना अगर सिलेबस आप कवर करते हो, इतना सिलेबस कवर करते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत छोटा सा सिलेबस होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीन डिजाइन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर प्रॉपर्ली आपने पढ़ा है तो डिजाइन आसानी से बन जाता है, और थियरम मशीन एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से 54 मार्क्स का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल में। करेक्ट है? सिर्फ इतना पढ़ाई करो, 54 मार्क्स आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है आपका थर्मल इंजीनियरिंग है। मैकेनिक्स के बाद आप देखोगे तो ये थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है, जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आप देखो RAC आईसी इंजन एंड पावर प्लांट का वेटेज जो होता है, एवरेज वेटेज की बात करो, ये 6 मार्क्स का, कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी वेटेज लगभग 8 नंबर का होगा।
और हीट ट्रांसफर का लगभग 5 मार्क्स का वेटेज होता है। करेक्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 17 मार्क्स का होता है, जो कि ह्यूज वेटेज है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेले 17 मार्क्स आपको दिला सकता है। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। इज इट राइट? तो ये आपको मैंने डिटेल सिलेबस वाइज बताया, डिटेल सब्जेक्ट वाइज कि हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं फिर से जाता हूँ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो आपको 100% प्रिपरेशन करनी ही है। करेक्ट है, ये आपको 100% पढ़ाई करनी है। इसके लिए मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप इनमें से किसी भी पार्ट को स्किप करो। उसके बाद अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये तीनों पोर्शन अगर आप कवर करते हो तो 9 3 12 4 8 12 4 16 नंबर यहाँ से हो गया। 16 नंबर का पोर्शन आपको यहाँ से प्रिपरेशन करनी है। आपको थियरी मशीन अच्छी नहीं लग रही मत पढ़ो। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 17 मार्क्स का वेटेज है, बहुत इजीली क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनते हैं। और यहाँ से भी आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, इनमें से कुछ पार्ट अगर आप कवर करते हो तो इस तरीके का आपको मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का प्रिपरेशन होता है। और इतने प्रिपरेशन में भी आप इजीली 40-45 प्लस मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। 40-45 मार्क्स तो लाना बहुत आसान है। आपको संघर्ष जो करना होता है 45 के प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। इज इट राइट? तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है कि आपको कौन सी रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। करेक्ट है, देखो आपको हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ाएंगे। करेक्ट है, डिटेल में हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजें, थियरी क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम बताएंगे। करेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम बताएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो ये बुक्स है जिनको आपको रेफर करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मार्केट में तो दुनिया भर की किताबें, कौन सी बुक्स पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है। करेक्ट है, इनमें से अगर आप बुक पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट बुक आप पढ़ रहे हो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इज इट राइट? नेक्स्ट आता है डिटेल सिलेबस, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो। मैथमेटिक्स में है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। ओनली इतना टॉपिक है, इसको पढ़ के आप इजीली 15 मार्क्स ला सकते हो। मैथमेटिक्स में मार्क्स लाना बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना मैकेनिक्स वाला पोर्शन, ये अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन एंड डिजाइन का है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिकल वाइब्रेशन है। और इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 24 का लगभग होता है। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पोर्शन है इसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल सेक्शन। देखो इंजीनियरिंग को हमने एक सेगमेंट में बांटा है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पे अभी सिलेबस दिखाया था, जो प्रीवियस मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, मतलब वेट सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया था कि क्या किसका वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट देखो सिलेबस है इसके। और ये सिलेबस मैंने नहीं बनाया, ये आईआईटी का गिवन सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे बनाया था कि हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, जिससे हम अपना फोकस दे सके कि भाई किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट में कम करना है, और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। करेक्ट, तो ये पोर्शन हो गया। इस पोर्शन का भी लगभग वेटेज होगा, देखो हर पोर्शन का लगभग सेम वेटेज होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-4 नंबर इधर उधर होंगे, बाकी लगभग सेम वेटेज होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड मशीन टूल, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन है। और ये आप देखो यहाँ पे मेट्रोलॉजी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च। तो ये कंप्लीट वेटेज, ये कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। करेक्ट, और इसका भी वेटेज जैसे 7, 5, 12 लगभग 22 से 25 नंबर का वेटेज यहाँ पे भी होगा।
तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग है उसको 3 सेगमेंट में बांटा गया है। आपका अप्लाइड मैकेनिक्स वाला एंड डिजाइन वाला पोर्शन है, फिर नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस है, थर्मल इंजीनियरिंग है, और लास्ट में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। करेक्ट। और तीनों का वेटेज लगभग अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क्स का है। तो 25 या 75 होता है, मतलब 24 या 72, 72 अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम वेटेज होता है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस है। करेक्ट। और आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप इस सिलेबस को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई करी है वो क्या है, और कोई गेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका लेवल क्या होता है। करेक्ट है। आपको खुद जज करना है, आपको किसी की बातें में नहीं आना कि सर कह रहे हैं ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हो, डिटेल क्वेश्चन पेपर आईआईटी की वेबसाइट्स में अवेलेबल होते हैं। और इवन अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो चंडीगढ़ में, अगर आप चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, अगर आप पंजाब या फिर आप हरियाणा से हो या उत्तराखंड से हो या हिमाचल प्रदेश से हो, जम्मू कश्मीर से हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए जो प्राइम लोकेशन होगी वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो पिछले कई सालों से बेहतरीन सर्विस दे रहा है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट एंड योरपीडिया टीम है, जहां पे फुल हर ब्रांच वाइज काफ़ी मेंटर्स है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और अगर आपको भरोसा नहीं होता तो योरपीडिया एजुकेशन में जाके या इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल में जाके वहाँ पे आप लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे डिलीवरी देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से टीचर है वहाँ पे और किस तरीके से पढ़ाई होती है। करेक्ट है। तो एकदम अंधाधुंध विश्वास नहीं करना, आप जाके खुद चेक कर सकते हो और खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। बट मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, करेक्ट है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ना ही है, और आप बहुत गोल्डन एरा में जी रहे हो, एक ऐसा टाइम पे रह रहे हो, ऐसे टाइम पे बीटेक कर रहे हो जब आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं काफ़ी कम है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज को भी कवर करते हैं। और इवन अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, अभी ISRO एग्जाम हुआ, BRC एग्जाम हुआ, और ऐसे अपकमिंग अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी एग्जाम होने वाला है। करेक्ट है। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो पाइपलाइन में है, CGPDM का एग्जाम हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम पाइपलाइन में है जो आपकी इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जॉब है जो कि आप गेट के थ्रू ले सकते हो, बाहर जाके विदाउट गेट एग्जाम ये मिलना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करनी है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसमें मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं ना कहीं हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम चंडीगढ़ पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल अवेलेबल है, दोनों में डिटेल आपको डिटेल देखो 1-to-1 यहाँ पे मेंटरिंग मिल जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, हर स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है। और एक बहुत बड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि देखो, आप गेट की प्रिपरेशन कहीं से भी कर लेते हो। करेक्ट। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, लेकिन गेट एग्जाम में 1-to-1 मेंटरिंग मिलना ये पॉसिबल नहीं होता है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम। दूसरा, आफ्टर गेट एग्जाम पोस्ट गेट काउंसलिंग भी हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिया में अभी प्रेजेंट में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो पोस्ट गेट काउंसलिंग प्रोवाइड करे, जिसमें आपको बताया कि आपको अगर PSUs में जाना है तो किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस सीक्वेंस में भरना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टडी क्या होगी, इवन मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, स्नैप इंटरव्यूज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मॉक इंटरव्यू लेंगे, स्नैप इंटरव्यू भी होगा, सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए IITs में जाते हो तो आपको वहाँ पे हर स्टेप पे आपको गाइडेंस मिलेगा कि जब आप अप्लाई करते हो MTech प्रोग्राम के लिए या MS प्रोग्राम के लिए, तो आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, किस IIT में जाना चाहिए, किस रैंक में अवेलेबल होगा, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, सारी चीज़ें। इंटरव्यू वहाँ पे होते हैं IITs में, आपको गेट के बाद भी इंटरव्यू होगा या कई बार रिटन एग्जाम भी हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे कि अगर आप सपोज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग IIT हैदराबाद में जाते हो एडमिशन के लिए, वहाँ पे जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा। करेक्ट है। तो वहाँ पे हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे, जिससे आप प्रॉपरली वहाँ पे इंटरव्यू अच्छे से फेस कर सको और आपको प्रोबेबिलिटी एडमिशन लेने की बढ़ जाए। तो दोस्तों, गेट एग्जाम के बाद भी ऐसा नहीं है कि हर्डल खत्म हो जाते हैं, मल्टीपल हर्डल्स आते हैं, और हम आपको हर हर्डल से बाहर निकालने के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और ये यूनिक
एक मॉड्यूल है जो योर पीडिया टीम, इंजीनियर्स करियर पॉइंट टीम ही प्रोवाइड करती है और बाकी कोई नहीं प्रोवाइड करता है। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज आती है तो इस वीडियो के लिंक में कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, टेलीग्राम के लिंक मेंशन है और चंडीगढ़ का एड्रेस इसमें मेंशन है। तो आप कहीं ना कहीं हमें विजिट करना चाहिए आपको। आप आओ चंडीगढ़ में, यहाँ पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट है, यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे आके खुद पता चलेगा कि क्या है और कैसे आपको करना है। करेक्ट? तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हो, कॉल करके क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो और टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। करेक्ट? तो चलिए यहीं पे फिर मैं इस सेशन को एंड करूंगा दोस्तों। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन।